सजा के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया गया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर फैसला अब महफूज कर लिया गया है। अहम तरीन खबर आपको दे रहे हैं। नवाज शरीफ की लजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर अब फैसला महफूज कर लिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको। नवाज शरीफ की लजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया गया है। नवाज शरीफ के लजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया गया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। नवाज शरीफ के लजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया गया है। नवाज शरीफ की लजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया गया है। समाअत जारी थी, जिस दौरान आपको बता चलें कि चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया था कि केस को मेरिट पर सुनकर ही फैसला करेंगे। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अपने दलाइल आधे पौने घंटे में मुकम्मल कर लूँगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आप पौने घंटे में अपने दलाइल मुकम्मल कर लें। चीफ जस्टिस ने कहा कि अपील सुनने का यही मकसद है कि जो फैसला दिया गया उसके लिए शवाहिद भी मौजूद थे या नहीं थे। वाजिद ज़िया तो खुद मान रहा है कि मलकियत साबित करने का कोई सबूत नहीं है। हमारा केस ही वाजिद ज़िया के अपने केसेस की बुनियाद पर है। नया प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये कहा गया, तो आपको अपडेट कर रहे हैं। नवाज शरीफ की लजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया गया है। फैसला कुछ ही देर बाद सुना भी दिया जाएगा, तो आपको अपडेट कर रहे हैं। नवाज शरीफ की लजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया गया है और ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि फैसला कुछ ही देर बाद सुना भी दिया जाएगा। इसको कुछ दिनों के लिए महफूज नहीं रखा जाएगा, बल्कि इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कुछ ही देर बाद ये फैसला सुना दिया जाएगा। नवाज शरीफ के लजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस डॉक्यूमेंट से कुछ साबित नहीं होता, मफरूज़े पर तो कभी सज़ा नहीं होती। तो ये वो रिमार्क्स हैं जिन पर अब देखना ये है कि फ़ैसला जो महफूज किया गया है वो अब क्या फ़ैसला सुनाया जाता है। बात करेंगे, हमारे नुमाइंदा फरजाना सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। जी फरजाना, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अल-अज़ीज़िया रेफरेंस केस पर फैसला महफूज कर लिया गया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस केस में समाअत थी। गुज़श्ता समाअत पर भी जो है इस फैसले को मेरिट पर सुनने का हाई कोर्ट की जानिब से फैसला किया गया था और आज भी अदालत की जानिब से यही कहा गया कि आप मेरिट पर दलाइल दें, मेरिट पर सुनेंगे और मेरिट पर फैसला करेंगे। सबसे पहले नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज एडवोकेट, जिनके कुछ दलाइल रहते थे समाअत पर, उन्होंने अपने वो दलाइल मुकम्मल किए। उनके बाद नए प्रोसिक्यूटर आए और उनकी जानिब से भी दलाइल का सिलसिला जारी रहा। तमाम चीफ जस्टिस की जानिब से अहम रिमार्क्स देखने में आए। उनका कहना था कि ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है और मफरूज़े की बुनियाद पर जो है वो सजा को नहीं देखा जा सकता। और ये कहते हुए उन्होंने फैसला महफूज कर लिया है। फैसला क्या होगा, सजा होगी या रिलीफ मिलेगा, ये कुछ ही देर बाद पता चल पाएगा। तहम इस वक्त अल-अज़ीज़िया रेफरेंस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला महफूज कर लिया गया है। फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस की जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए हैं फरजाना इस समाअत के दौरान, वो इंतहाई अहम है, वो हमारे नाजरीन को जरा बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस की जानिब से अहम जो रिमार्क्स हैं वो देखने में आए हैं। इससे पहले उन्होंने एडवोकेट जो अमजद परवेज़ हैं उनके रिमार्क्स सुने थे, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने जो नए प्रोसिक्यूटर है उनकी जानिब से जो है वो दलाइल सुने हैं और उसके बाद उन्होंने अपने रिमार्क्स देते हुए जो है वो फैसला महफूज किया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से पूछा गया कि ये बताएं नवाज शरीफ का तल्लक कैसे बनता है, जिस पर नए प्रोसिक्यूटर ने कहा यही बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ के बेटियों के पास इतने ज़राए मौजूद ही नहीं थे। जिसके बाद एक दफ़ा फिर से चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से ये पूछा गया मफरूज़े पर तो बात नहीं हो सकती, ये बताएं कि नवाज शरीफ ने कैसे करप्शन की और करप्ट प्रैक्टिस से पैसा कैसे बाहर भेजा। स्टार गवाह वाजिद ज़िया कह चुका है कि उसका कोई भी सबूत नहीं है। ये भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से जो है वो पूछा गया और मजीद ये भी पूछा गया कि ये बात भी सामने है कि मियाँ मोहम्मद शरीफ का कारोबार था और मजीद उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि सिर्फ एक मफरूज़े की बुनियाद पर फैसला नहीं सुनाया जा सकता। ये कहकर उन्होंने फैसला महफूज कर लिया है। आया नवाज शरीफ को इस पे कोई रिलीफ मिलेगा या उनको सजा होगी, ये फैसला आने पर ही पता चल पाएगा। तो हम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की जानिब से अहम रिमार्क्स देते हुए ये फैसला महफूज कर लिया गया है।
जी अहम रिमार्क्स दिए गए हैं कि मफरूज़े की बुनियाद पर ही सज़ा नहीं सुनाई जा सकती है किसी को, और ये अहम रिमार्क्स देते हुए चीफ जस्टिस ने केस का फैसला महफूज कर लिया है। फरजाना हमें अपडेट कर रही थी। फरजाना, बहुत शुक्रिया। और ये फैसला जो है इम्कान जाहिर किया जा रहा है कुछ ही देर बाद सुना दिया जाएगा। नवाज शरीफ के लजीजिया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया गया है। कुछ ही देर बाद ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये फैसला सुना दिया जाएगा। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। अल अजीज़िया रेफरेंस है जिसमें नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपील पर महफूज फैसला जो है वो अब सुना दिया गया है और बरी कर दिया गया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। नवाज शरीफ को अल अजीज़िया रेफरेंस में बरी कर दिया गया है। अहम, इंतहाई अहम खबर अपने नाज़रीन को दे रहे हैं। बताया जा रहा था कि कुछ ही लम्हों बाद ये फैसला सुना दिया जाएगा। इसको कुछ दिनों के लिए महफूज नहीं रखा जाएगा और चंद ही मिनटों बाद ये फैसला जो है वो सुना दिया गया है। फरजाना मौजूद है। फरजाना, एक और रिलीफ आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मिला है इस केस में। यही बात कर रहे थे कि फैसला महफूज कर लिया गया है और कुछ देर बाद सुना दिया जाएगा और बिलाखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये महफूज फैसला सुना दिया गया है। नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ भी मिल चुका है इस केस में, यानी कि अल अजीज़िया रेफरेंस केस में उनको बरी कर दिया गया है। इस केस की गुज़श्ता समातें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई हैं और हाई कोर्ट की जानिब से यही फैसला किया गया था कि मेरिट पर ही फैसला सुनेंगे और मेरिट पर ही दलाइल होंगे, जबकि हाई कोर्ट की जानिब से ये ऑप्शन भी रखा गया था कि ये जो केस है इसको हम वापस हिसाब अदालत भी भेज सकते हैं। लेकिन फिर बिलाखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला किया था कि मेरिट पर ही फैसला सुनेंगे और आज जो दलाइल हैं अमजद परवेज एडवोकेट की जानिब से वो भी सुनेंगे। नैब प्रोसिक्यूटर ने भी अपने दलाइल दिए, जबकि चीफ जस्टिस की जानिब से भी अहम रिमार्क्स देखने में आए। उनका कहना था कि इस डॉक्यूमेंट से कुछ भी साबित नहीं होता, मफरूजे पर तो कभी भी सजा नहीं दी जाती। ये कहकर फैसला महफूज कर लिया गया था और सब इस कश्मकश में थे कि आया फैसला क्या होगा और बिलाखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला सुना दिया गया है। नवाज शरीफ को अल अजीज़िया रेफरेंस केस में बरी कर दिया गया है। जी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अल अजीज़िया रेफरेंस में बरी कर दिया गया है और यही यकीनी तौर पर कहा जा रहा था कि कुछ ही देर बाद ये फैसला सुना दिया जाएगा और अब ये फैसला सुना दिया गया है। अहम खबर से अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एक और रिलीफ आज अदालत से मिला है। नवाज शरीफ को अल अजीज़िया रेफरेंस में बरी कर दिया गया है और अहम रिमार्क्स भी दिए गए थे चीफ जस्टिस की जानिब से, जिसके बाद यही तवक्को की जा रही थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बरी कर दिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि मफरूज़े पर तो बात नहीं हो सकती और मफरूज़ों की बुनियाद पर सज़ा कैसे दी जा सकती है, और अब ये फैसला सुना दिया गया। नवाज शरीफ को अल अजीज़िया रेफरेंस में बरी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस डॉक्यूमेंट से कुछ साबित नहीं होता, मफरूज़े पर तो कभी सज़ा नहीं होती। चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स, जिसके बाद अभी फैसला सामने आया है। नवाज शरीफ को अल अजीज़िया रेफरेंस में बरी कर दिया गया है। फरजाना सिद्दीकी हमारे नुमाइंदा हमारे साथ ही मौजूद है। फरजाना, केस के दौरान जो दलाइल दिए गए अदालत को सेटिस्फाई नहीं कर पाया यहाँ पर नैब, उन दलाइल के हवाले से बताइएगा जिस बुनियाद पर यह फैसला सामने आया। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील हैं एडवोकेट अमजद परवेज, उनकी जानिब से दलाइल दिए गए थे और उसके बाद जो है वो नैब ने अपने दलाइल का सिलसिला शुरू किया था। ताहम नैब की जानिब से आज एक दफ़ा फिर से ये हाई कोर्ट के सामने इस्तदा की गई थी कि ये जो केस है ये दोबारा से हिसाब अदालत में भेज दिया जाए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये इस्तदा भी मुस्तरद करते हुए कहा था कि ये फैसला वो खुद ही मेरिट पर सुनेंगे और इसके बाद नैब को ये काम जारी किए गए थे कि वो अपने दलाइल दें। नैब ने कहा था कि पौने घंटे में अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। नैब की जानिब से जो है वो फिर अदालत में दलाइल देने का सिलसिला शुरू हुआ और गुज़श्ता समात पर भी अदालत ने नैब केस हिसाब अदालत में भेजने की जो इस्तदा है वो मुस्तरद की थी। अमर फारूक जो कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उनकी जानिब से नैब प्रोसिक्यूटर से ये पूछा गया था कि आप मेरिट पर दलाइल में कितना वक्त लेंगे, जिस पे उनका कहना था कि वो सिर्फ पौना घंटा लेंगे। चीफ जस्टिस अमर फारूक ने भी उनको यही हदायत जारी की कि आप पौने घंटे में ही अपने दलाइल मुकम्मल करें और मजीद कहा कि अपील सुनने का
यही मकसद होता है कि जो फैसला दिया गया इसके लिए शवाहद भी मौजूद थे या नहीं। उसके बाद अदालत ने नए प्रोसिक्यूटर से ये भी पूछा कि आपने बताना है करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस से ये रकम सऊदी अरब भेजी गई। नैब के गवाह वाजिद ज़िया खुद मान रहे हैं कि कोई भी सबूत नहीं है। मजीद चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इस दस्तावेज को दुरुस्त मान भी लिया जाए तो ये साबित नहीं होता कि नवाज शरीफ का अल अजीज़िया और हेलमेटल के साथ कोई ताल्लुक है। जिसके बाद नए प्रोसिक्यूटर का कहना था कि वाजिद ज़िया ने एनालिसिस किया कि नवाज शरीफ ही असल मालिक हैं। वाजिद ज़िया तो खुद मान रहा है कि मलकियत साबित करने का कोई सबूत नहीं, चीफ जस्टिस ने कहा। जिस पर नए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमारा एनालिसिस की बुनियाद पर है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस डॉक्यूमेंट से कुछ भी साबित नहीं होता और मफरूजे की बुनियाद पर तो सजा नहीं दी जा सकती। ये कहते हुए उन्होंने फैसला महफूज कर लिया था और कुछ ही मिनट्स बाद ये महफूज फैसला सुनाते हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अल अजीज़िया रेफरेंस केस से बरी कर दिया गया है। जी ठीक है, फरजाना हमारे साथ ही रहेगा। आपने नाज़रीन को अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। नवाज शरीफ को अल अजीज़िया रेफरेंस में बरी कर दिया गया है और अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस की जानिब से इस केस के दौरान दिए गए। उन्होंने कहा कि इस डॉक्यूमेंट से तो कुछ साबित नहीं होता जो कि पेश किया गया था, मफरूज़े पर तो कभी सज़ा नहीं होती। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि ये बताएं कि नवाज शरीफ का ताल्लुक कैसे बनता है इस केस से, तमाम तर मामले से, मफरूज़े पर तो बात नहीं हो सकती। और इसके बाद अल अजीज़िया रेफरेंस दोबारा एहतसाब अदालत भेजने की जो नैब की इस्तदा थी उसको भी आज मुस्तरद किया गया और फैसला महफूज किया गया, जो कि सुनाया गया। फिर नवाज शरीफ को अल अजीज़िया रेफरेंस में बरी कर दिया गया। मियां नवाज शरीफ को अल अजीज़िया रेफरेंस में भी बरी कर दिया गया है। एक और रिलीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मियां नवाज शरीफ को मिला है। नवाज शरीफ को अल अजीज़िया रेफरेंस में बरी कर दिया गया है।